जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दा कनक चंपक दाम भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या ज्वल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिः बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो मनुष्य इन स्तुति को रोजाना सुबह शाम दोपहर दो तीन तीन बार पाठ करता हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन का दशांश हिस्सा ईश्वरी भक्ति में निकालना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई का दशांश हिस्सा पुण्य के काम में, दान धर्म के काम में, मंदिर निर्माण के कार्य में, यज्ञ हवन पूजन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। तो ईश्वर उस मनुष्य को खुश रखता है। तो 24 घंटे में से 10% हिस्सा यानी कि 24 का 1/10 यानी 2.4 आवर्स, 2.4 घंटा आपको भगवान के काम में निकालना है। तो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को कम से कम आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और यदि आपने इन स्तुतियों को याद कर लिया हो तो ये मान करके चलें कि आप चाहे मेरे से मिले या न मिले, चाहे इस जीवन में मेरे से मुलाकात हो या न हो, फिर भी चूंकि आपने इन स्तुतियों को याद कर लिया है और पाठ कर रहे हैं, तो हम स्वतः, आप मानो या न मानो, हम आपके स्वतः गुरु बन चुके हैं। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको इन स्तुतियों का, इन मंत्रों का अवश्य फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अतः इनको याद करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं, समृद्धिशाली बनाएं और देवी कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। जय मां कामाख्या। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती है, रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में हम आपको ले जा रहे हैं कि आत्मा की अवस्थाएं कितनी होती है। वेद के अनुसार, जो हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं, उनके अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच और मृत्यु से जन्म के बीच की 3 अवस्थाएं बताई गई है, जो हमेशा हमेशा चलती रहती है। 3 अवस्था का मतलब हो गया जागृत अवस्था, आत्मा की जागृत अवस्था,
आत्मा की स्वप्न अवस्था और आत्मा की सुसुप्ति अवस्था। अब यह क्रम कैसे चलता है वो आपको बता रहे हैं। जागा हुआ मनुष्य यानी जगता हुआ जो नींद में नहीं है, वह मनुष्य जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में जाता है, फिर जब गहरी नींद में चला जाता है तो उसे सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं। और इसी के उल्टे क्रम में वह जब सवेरे होने पर पुनः जागृत हो जाता है तो व्यक्ति एक ही समय में इन तीनों अवस्थाओं में रहता है। कुछ लोग जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं, अर्थात वे गहरी कल्पना में चले जाते हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व बना लेता है, वही मोक्ष के और मुक्ति के रास्ते पर चलता है और ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलता है। इसका अर्थ पूरा यहां पर यह आता है कि मनुष्य जो है, किसको मोक्ष मिलता है, किसको मुक्ति मिलती है, वो इस आत्मा की ऊपर निर्भर करता है। यानी जो व्यक्ति इन तीन प्रकार की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं से जो बाहर आ जाता है वही मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है, मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। इसके लिए हमें भगवान का निरंतर ध्यान करना पड़ता है और यह महसूस करना पड़ता है, यह अनुभव करना पड़ता है साक्षी भाव से कि भगवान मेरे साथ में है। तब हमें तुरी अवस्था प्राप्त होती है, भागवत चेतना प्राप्त होती है और ब्रह्म चेतना भी प्राप्त होती है। अब आते हैं अपन सबसे पहले जागृत अवस्था क्या होती है। जैसे हम किसी भी चीज किताब को पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ठीक ठाक वर्तमान अवस्था में रहना ही चेतना, यह जागृत अवस्था कहलाती है। लेकिन अधिकतर लोग ठीक ठीक वर्तमान में भी नहीं रहते हैं, जागते हुए कल्पना और विचारों में खोए रहते हैं, तो उनकी ये स्वप्न वाली अवस्था होती। जब हम भविष्य की कोई योजना बनाते हैं तो वर्तमान में नहीं रहकर कल्पना करते हैं, दूसरे लोग की कल्पना करते हैं, अलग आगे अब चले जाते हैं, तो कल्पना का यह लोक जो है स्वप्न लोक कहलाता है। जब हम किसी अतीत की पुरानी याद में चले जाते हैं तो हमें स्मृति लोक में चले जाते हैं, यह भी एक प्रकार का स्वप्न लोक ही है। और अधिकांश लोग जो है स्वप्न लोक में ही जी करके मर जाते हैं और वो मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ 10% ही जी पाते हैं। तो ठीक ठाक वर्तमान अवस्था में रहना ही चेतना की जागृत अवस्था कहलाती है। अब स्वप्न अवस्था में आते हैं, हम जग रहे हैं और निद्रा के बीच की अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं। नींद में डूब जाना, गहरी नींद में चले जाना, यह सुसुप्ति की अवस्था कहलाती है। स्वप्न में व्यक्ति थोड़ा जागा और थोड़ा सोया रहता है, इसमें अस्पष्ट अनुभव और भावों का मिला जुला रूप रहता है। इसलिए व्यक्ति कब कैसे स्वप्न देख ले कोई भरोसा नहीं होता है। एक तरीके से यह इस प्रकार का है कि जैसे एक भीड़ वाला इलाका है, उसमें ट्रैफिक लाइटें हैं और पुलिस को हटाकर स्ट्रीट लाइटें बंद कर देना। ऐसे में व्यक्ति को झाड़ का हिलना भी भूत होना दर्शाता है, या रस्सी का हिलना भी सांप जैसा लगेगा। तो हमारे स्वप्न दिन भर के हमारे जीवन के विचार, भाव, सुख दुख पर आधारित होते हैं और यह किसी भी तरह का संसार रच सकते हैं। यह स्वप्न अवस्था होती है। स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। और तीसरी अवस्था होती है सुसुप्ति की अवस्था।
गहरी नींद में मनुष्य को चले जाना सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और चेतना, ये सब 11 चीज जो हैं, सब के सब विश्राम करते हैं। हमारे आंखें, कान, रस लेने वाले जीवा, त्वचा, बोलने की शक्ति, हाथ, पैर, मतलब पूरा शरीर कह लीजिए। तो सुसुप्ति की अवस्था जो है चेतना की निष्क्रिय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में कोई सुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हम मृत प्राय रहते हैं। उस समय हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होता है, कोई दुख भी नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं। इस अवस्था में न तो क्रिया होती, न क्रिया की कोई संभावना है। और मृत्यु जब मनुष्य की आती है, यहां पे रहस्यमय ज्ञान है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय अंतिम आता है, तो वह ऐसी सुसुप्त अवस्था में ही चला जाता है। सिर्फ उसका शरीर तड़पता है, आत्मा नहीं तड़पती है। तो मृत्यु काल में अधिकांश लोग इससे और गहरी अवस्था में चले जाते हैं। अब आत्मा की चौथी अवस्था जो तुरीय अवस्था कहलाती है, इस तुरीय अवस्था में व्यक्ति के प्रयासों से तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। मतलब चेतना कि इस अवस्था में न तो कोई गुण है, न ही कोई रूप है, या निर्गुण है, निराकार है। इसमें न जागृति है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। यह निर्विचार और अतीत यानी जो गुजर चुका और भविष्य किसी भी कल्पना से परे चीज है। ये तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था शांत जल के माफक होती है, जिसमें अंदर की जल के ऊपर की जो अंदर की जमीन होती वो भी दिखाई देता है। यह पारदर्शी कांच के समान होती है, या यह कह लीजिए कि सिनेमा पे जो पर्दा चलता है उसकी तरह होती है, ये मान करके चले। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये सब तुरी के पर्दे पर ही घटित होती, तुरी अवस्था के पर्दे पर। तो तुरी चेतना उन्हें वैसा का वैसा ही हमारे अनुभव को ट्रांसफर कर देती है, और यहीं से वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि साहब हम आध्यात्मिक में उतरना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक बनना चाह रहे हैं, हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले मनुष्य को यह समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आत्मा की कितनी अवस्था होती है और उन अवस्था का क्या महत्व, और किन अवस्थाओं से उसे बाहर निकलना है। तो उसे जागृत अवस्था से भी बाहर निकलना, उसे स्वप्न अवस्था से बाहर निकलना, उसे सुसुप्त अवस्था से बाहर निकलना है, और तुरीय अवस्था में जाना है। तभी उसको आनंद आएगा, तभी उसको आध्यात्म में आनंद प्राप्त होता है, तभी उसकी साधना में सिद्धियां मिलती है, तभी वो साधना करने में मन लगा पाता, अन्यथा मन भटकता है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमारा मन भटकता है, हम जब पूजा करने बैठते तो आलस से आने लगता है, पूजा करने बैठते तो जमाई आने लगती है, पूजा करने बैठते तो आंसू निकलने लगते हैं, पूजा करने लगते तो गंदे गंदे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अभी बहुत नीचे स्तर के हो। आपको उस अवस्था का पहुंचने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है जो इन आत्मा को नियंत्रण कर सके। और तू इसके ऊपर आध्यात्मिक यात्रा जब प्रारंभ हो जाती है तो उसमें मनुष्य का ऊपर सुख और दुख के पार जब हो जाता मनुष्य, तो उसे मोक्ष या आनंद की प्राप्ति होती है, और बस केवल छलांग लगाने की जरूरत होती है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और फिर अगली अवस्था आती आत्मा की तुरीयातीत अवस्था। तुरीय अवस्था के आगे की जो सीढ़ी होती है उसे तुरीयातीत अवस्था बोलते हैं। यह तब आती है जब हम तुरीय अवस्था का अनुभव स्थायी हो जाए। इसी अवस्था में चेतना जो है योग क्रिया करती है, योगस्थ हो जाता है मनुष्य। योग क्रिया के माध्यम से किसी दूसरों को स्वप्न में आने लगता है, दूसरों के घरों में जाकर के काम करने लगता है, उसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं।
और ऐसी अवस्था में मनुष्य निरंतर कर्म करते रहता, पर उसे थकान महसूस नहीं होती है। काम और आराम दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, उसे कोई भी तकलीफ प्राप्त नहीं होती है। इसे तुरीयातीत अवस्था बोलते हैं। और इसमें काम करने के लिए स्थूल शरीर या इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, वह इनके बगैर भी काम कर सकता है योग के माध्यम से। इसे ही तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। और अगली अवस्था आती, अगली सीढ़ी आती इसमें भगवत चेतना। जब मनुष्य तुरीयातीत अवस्था में रहते रहते भगवत चेतना की अवस्था बिना किसी साधना के प्राप्त हो जाती है, और वो इस संपूर्ण जगत को ही भगवान की सत्ता मानने लगता है। इसके लिए बहुत ही योग की आवश्यकता होती है। और इससे आगे एक और अवस्था होती है जिसे ब्राह्मी चेतना बोलते हैं। ब्राह्मी चेतना का मतलब कमल का पूर्ण रूप से खिल जाना, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना। अहम ब्रह्मासि तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, यह संपूर्ण जगत ही मुझे ब्रह्म नजर आता है। इस अवस्था को योग की समाधि की अवस्था कहा गया है, यानी जिसको कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु यह सब चीज साधना से प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आत्मा की अवस्था समझ में आई होगी। और जब मनुष्य साधना करता है तो इन सब अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो ही साधना में सिद्धियां मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। आप भटक लो, लाखों जप कर लेना, करोड़ों जप कर लेना, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होने वाला, जब तक कि आप इन चीजों को नहीं समझोगे। किन चीजों को? कि जागृत अवस्था क्या होती है, स्वप्न अवस्था क्या होती है, सुसुप्त अवस्था क्या होती है, तुरीय अवस्था क्या होती है, और तुरीयातीत अवस्था क्या होती है, भगवत चेतना क्या होती है, ब्राह्मी चेतना क्या होती है। इन सब चीजों को आपको समझना होगा, तभी आपकी साधना में सिद्धियां मिलती है, तभी देवी कृपा प्राप्त होती है, तभी ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। और जब इन चीजों को समझ लोगे और अलग स्टेज बाय स्टेज आप बढ़ते जाओगे, तो आप जीते जी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोल दुर्गे महारानी की जय, शमशान काली माता की जय, बोल कामाख्या माई की जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति को बोलने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु से मंत्र लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंत्र नहीं है, ये सिर्फ देवियों के नाम है। इसमें 8 देवियां समाई हुई है, अष्ट देवियों की कृपा प्राप्त होगी सिर्फ 2 लाइन याद करके बोलने से। और घी का दीपक अवश्य लगा दे, घर के अंदर गूगल की धुनी अवश्य दें, तो इन 8 देवियों की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। रोजाना कम से कम आधे घंटे इस स्तुति को जप करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। यदि आपने इन को जप करते रहे तो कोई भी आपके घर में अकाल मौत नहीं हो सकती, उस व्यक्ति की जो ये जप तप करेगा। आप कहोगे साहब जब तक तो मैं कर रहा हूं तो मेरा पूरा परिवार सुरक्षित हो जाए, तो कैसे हो जाएगा? यदि जो मनुष्य अच्छे ड्राई फ्रूट के लड्डू खाता हो तो उसका शरीर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न होगी। जो मनुष्य दवाई खाता है, जो मनुष्य ताकत की दवाई खाता है, उसको ही तो शक्ति और बल प्राप्त होगा, और जिसने नहीं खाया उसको कैसे प्राप्त होगा? तो जो मनुष्य जप तप करता, उसके लिए बात कर रहा हूं मैं कि उसको कोई भी अकाल मौत नहीं होगी। उसके परिवार में हो सकती है, क्योंकि वो लोग जप तप नहीं कर रहे हैं। सबका अपना अपना भाग्य है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो जैसा करके आया है उसको वैसा भोगना पड़ता है। परंतु भोगने के साथ साथ यदि आप धर्म कर्म कर लोगे, यानी भगवान के चरण पकड़ लोगे, तो कोई भी आपको अकाल मौत नहीं ले जा सकता। इसलिए दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। 8 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। घी का दीपक अवश्य लगा लें और
नींबू अवश्य काट दें, कपूर के जला करके उसमें लौंग अवश्य रख करके जला दें, ताकि माँ भगवती को भोग मिलता रहे और 8 देवियों की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।